गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गिरिराज कुमार प्रजापति, आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है मात्रा ज्ञान। तो ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मात्रा का ज्ञान। कैसे करते हैं मात्रा का ज्ञान, क्या है इस चैप्टर के अंदर, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक रीडिंग करके बताऊंगा थोड़ी सी, और इसकी जो परिभाषा दी हुई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद चैप्टर में अंदर चलेंगे। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। मैं इसको डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पर। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर, व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। मात्रा कहलाता और है। परिभाषा हो गई, व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। ये तो प्यारे बच्चों आपकी इस बुक के अनुसार डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई इसकी। अब मैं इसमें आपको अंदर बताता हूँ चैप्टर में क्या है। मात्राओं का ज्ञान कैसे करेंगे आज मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। यहाँ पर बच्चों, तुमने यह जाना कि आ स्वर की सहायता के साथ व्यंजन पूरा रूप धारण करता है। इसका मतलब है ये का, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें हलंत लगा दो, छोटा आ लगा दो, तो ये व्यंजन क्या है, स्वर के साथ मिल जाएगा तो अक्षर बन जाएगा पूरा का। इसका मतलब है अगर कोई भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें का, आ, छोटा आ जो स्वर है वो जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। किसकी? छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। माफ कीजिए, का की तो मात्रा है। का की मात्रा से मतलब का पर, का व्यंजन है जिस पर स्वर का जो चिन्ह लगा दोगे वही मात्रा लग जाएगी। कैसे कैसे मात्राएं लगाएंगे वो मैं अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम लोग वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि का, मा और ला, इसमें कैसे वर्ण विच्छेद करें, चलिए बता ही देता हूँ मैं आपको। तो का और प्लस हलंत लगा दिया, प्लस छोटा आ, प्लस मा हलंत लगा दिया, प्लस छोटा आ, और प्लस ला हलंत लगा दिया, प्लस छोटा आ। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर दिए। तो जो अलग अलग हैं ये तो वर्ण हैं, इनको वर्णों को मिलाकर जो हम अक्षर बनाएंगे वो क्या बन जाएंगे, अक्षर। जैसे का ये स्वर है, ये व्यंजन है। ये जो का है वो स्वर रहित व्यंजन है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जब इस पे मात्रा चढ़ जाएगी किसकी, का की, छोटे आ की, तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा और ये का पूरा कर देगा। क्या कर देगा? पूरा का। हलंत हट जाएगा। इसका मतलब है जब हलंत नहीं लगा है तो ये स्वर सहित अक्षर है, स्वर सहित अक्षर है। और जब वर्ण अलग अलग हो जाते हैं, मतलब हम इसमें व्यंजन अलग कर देंगे, स्वर अलग कर देंगे, तो कहलाएगा वर्ण। और जब हमने स्वर को इसके ऊपर मिला दिया, बैठा दिया है, इसका मतलब ये स्वर सहित हो गया, तो ये हो गया अक्षर। ये तो हो गया वर्ण में और अक्षर में अंतर। ऐसे ही इन दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा माँ, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ला। पूरा शब्द बन जाएगा का, माँ और ला, कमल। ये तो मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों वर्ण विच्छेद करना, ठीक है। अब बात आती है व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। मैंने आपको बताया छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि छोटे आ की मात्रा हर व्यंजन में छिपी रहती है। मात्राएं होती हैं 10, स्वर होते हैं 11 और मात्राएं होती हैं 10। ठीक, चलिए
कौन से स्वर की मात्रा नहीं है? छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि इसकी मात्रा हर व्यंजन के साथ क्या होता है बच्चों? छिपी रहती है। जैसे उच्चारण करके बताता हूं मैं आपको, क आ, ख आ, ग, घ, ड़, ठीक है, चा, छा, जा। किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे आप प्यारे बच्चों तो उसमें छोटे आ की मात्रा छिपी रहती है, इसलिए छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है। मात्राओं की संख्या है 10, स्वरों की संख्या है 11। ठीक, चलिए अगला टॉपिक बताता हूं मैं, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। एक मिनट, आपकी बुक में दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए शब्दों को लिखना और पढ़ना बहुत अटपटा लगता है। कौन से शब्दों को अटपटा लगता है पढ़ना? जो मैंने आपको वर्ण विच्छेद करके बताए हैं, लेकिन जब हम आपको इनको इकट्ठा करेंगे तो हमें क्या है, थोड़ी सुविधा होगी पढ़ने में और अटपटा भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो लिखता हूँ यहाँ पर मैं, खरगोश। अब आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम कि व्यंजन जो है वो स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मात्रा। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। तो व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को कैसे मिलाएंगे? वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझते हैं। जैसे खरगोश है तो खा में हलंत लगा दिया और छोटा आ, वर्ण विच्छेद कर रहा हूँ मैं, प्लस राम में हलंत लगा दिया प्लस छोटा आ, ठीक है, प्लस गा हलंत लगा दिया प्लस ओ, प्लस सा पे हलंत लगा दिया और प्लस छोटा आ। ये हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब ये तो जो है व्यंजन है, खा, रा, गा और सा, इनके साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। तो कैसे मिला रहे हैं हम लोग, कैसे ऊपर बैठेगा, कैसे हमारा जो व्यंजन है वो कंप्लीट होगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है छोटा आ, ठीक है, ये खा को पूरा करेगा, इसका प्रभाव ऊपर आ जाएगा, इसके हलंत हट जाएगा और खा हो जाएगा पूरा। इसका मतलब है स्वर ने व्यंजन को सहारा दे दिया और खा हो गया पूरा। ठीक, इसने अपना प्रभाव कहाँ पर छोड़ दिया? खा पर लाकर। ठीक, इसी प्रकार प्लस रा, रा पूरा हो जाएगा और ये छोटा आ अपना प्रभाव कहाँ छोड़ देगा? लाके रा पर हलंत हट जाएगा। इसका मतलब है रा पूरा हो गया और रा इस समय कैसा हो गया? स्वर सहित, स्वर सहित। ठीक है, प्लस गा, गा, और जब ये ओ का प्रभाव गा पर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये अपना जो है चिन्ह छोड़ देगा। मैंने आपको परिभाषा बताई कि व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। अब आप समझोगे सर कि ये गा है तो इस पे आपने इसको हलंत ना हटाया तो ऐसे क्यों नहीं लिखा गौ? ठीक है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से निरर्थक हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है गा पर जो है प्रभाव आएगा किसका? स्वरों के चिन्ह का। तो चिन्ह कौन सा हुआ? ये वाला चिन्ह हुआ किसका? ओ का। अगर हम स्वर लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसकी मात्रा किसी व्यंजन पे लगाएंगे तो मात्रा लगाई जाएगी इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर गा और मात्रा लगा देंगे यहाँ पर ओ की। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन पे हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? ये ओ का चिन्ह लगा, यही तो चिन्ह है, यही मात्रा है। ठीक, वो प्लस और ये हो गया सा, हलंत हट जाएगा, इसका प्रभाव कहाँ आ जाएगा? शा पर, और ये जो है स्वर सहित हो जाएगा। ठीक है, हलंत हट जाएगा, पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा यहाँ पर खरगोश। क्या बन जाएगा पूरा बच्चों? खरगोश। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, मुझे लग रहा है मात्राएं क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल आपके यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब आगे आपके उसमें टॉपिक क्या दिया हुआ बताता हूँ।
एक टेबल बनी हुई है आपको यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपके 11 स्वर हो गए। इसमें छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, बड़े आ की मात्रा है ये, ठीक है। छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले लगती है, बड़ी ई की लगेगी अक्षर के बाद में, छोटे ऊ की ये मात्रा, बड़े ऊ की ये मात्रा, ऋ की मात्रा है ये, ए की एक मात्रा, ए की 2 मात्राएं, ओ की एक डंडा और एक मात्रा, ठीक है, और औ की एक डंडा और 2 मात्राएं, ठीक है। ये मात्राएं हो गई यहाँ पर। अब इनसे बनने वाले शब्द हैं, इनसे बनने वाले शब्द वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी हाल प्यारे बच्चों। जैसे इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, मैंने बताया आपको हर व्यंजन में इसकी मात्रा छिपी रहती है। जैसे अब बड़े आ की बात है, काम, कॉमा लगाइए, नाम। तो ये व्यंजन के साथ स्वरों का चिन्ह तो ही मिल रहा है, व्यंजन के साथ स्वरों का क्या मिल रहा है, चिन्ह। व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। हो गया। ऐसे ही जैसे किसान, ठीक, और मिलन या मिलान लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी ई की मात्रा लग गई। का पर क्या, किस में मात्रा लग गई, का पर छोटी ई की पाई लग गई, पाई ये मात्रा एक ही बात है, ठीक। तो ये व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्ह को ही तो मिला रहे हैं हम। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, तो चिन्हों को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ऐसे ही बड़ी ई की है, जैसे मील, जीत, ठीक है। छोटा ऊ जैसे खुला और गुल्ला, ठीक। ऐसे ही बड़ा ऊ मूलक, पूनम, ये किसी का नाम है पूनम। यहाँ पर रेर जैसे पृथ्वी, कॉमा लगाइए, घेरणा, ये हो गया। ऐसे ए जैसे केला, दूसरा मेला, ये मात्राएं लग रही हैं यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही ए जैसे मैदान, कॉमा लगाइए, पैदा, बच्चा पैदा होता है, ठीक। ओ कोमल, कॉमा लगाइए, मोहन। यहाँ पर औ दौलत, दौलत और फौरन, फौरन, ये हो गया। ये आपकी सारी मात्राएं हो गई अक्षरों पर। किस पर, हमारे स्वरों को व्यंजन, क्या मतलब है इसका, परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। तो मैंने आपको जो स्वर लिखे, इनकी मात्राएं लिखी इधर, इनकी मात्राओं को शब्द पर, अक्षर मतलब अक्षर पर कैसे लगाएंगे वो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर, सही है। ये आपकी पूरी टेबल बन गई। एक बार रीचेक कर लेते हैं, कोई गलत तो नहीं है। काम, नाम, किसान, मिलान, मील, जीत, खुला, खुला और गुल्ला, मूलक, पूनम, पृथ्वी, घृणा, केला, मेला, मैदान, कोमल, मोहन, मैदान, पैदा, कोमल, मोहन, दौलत और फौरन, ठीक है। ये हो गया सही आपका। अब मैं जल्दी से आपको क्या बताता हूँ यहाँ पर, रा का अन्य व्यंजनों के साथ सहयोग। रा का अन्य व्यंजनों के साथ सहयोग, रा का अन्य व्यंजनों के साथ सहयोग।
क्या है बच्चों, सहयोग है। ठीक है, ठीक है। अब रा जो है अगर किसी वर्ण पर लगा है या टंगा है, ठीक है, ये वाला, तो इसका उच्चारण उस अक्षर से पहले होगा। ठीक है, जैसे कर्जा, क्या है, कर्जा, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो का में हलंत लगा दिया छोटा आ, प्लस रा पे हलंत लगा दिया, प्लस जा हलंत लगा दिया, प्लस छोटा आ, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। जैसे वर्ण विच्छेद करते समय हम किसी भी शब्द के लिए बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे बोलेंगे, कर जा, तो रा का उच्चारण जो है किससे पहले हो रहा है, जा से पहले हो रहा है। अगर रा का उच्चारण डियर स्टूडेंट जा से पहले होगा तो वर्ण विच्छेद करते समय भी इसको पहले ही लिखेंगे, बाद में नहीं। बाद में कब लिखे जाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हो गया कर जा, ये वर्ण विच्छेद हो गया। और रा का ये वाला जो रूप है, इस रूप को कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं बच्चों, रेफ। और जहाँ रेफ रूप होगा वहाँ पर रा आधा लिखा जाता है। रा कैसा होता है, आधा होता है। और रा आधा कैसे है प्यारे बच्चों, ये आपने यहाँ पर देख लिया अभी, यहाँ पर रा आधा है। ठीक है, जब ये ऊपर लग जाता है तो इसका मतलब है ये ऊपर टंग जाएगा, तो टंगने के बाद जिस भी व्यंजन पर लगा है या टंगा है उससे पहले इसका उच्चारण होगा। और रा का टंगा हुआ रूप क्या कहलाता है, रेफ। और जहाँ रेफ रूप होगा रा का, तो वो रा कैसा होगा, आधा होता है। रा कैसा होता है, आधा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपको। अब मैं रा का दूसरा रूप बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा यहाँ पर रा का एक तो ये वाला रूप देखा होगा और एक ये वाला रूप देखा हो। दोनों के मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो रा का रूप है वो कहलाता है पदेन रूप। क्या कहलाता है, पदेन। ठीक है, तो ये पैरों में नीचे लगा होगा, ये गोल पेंदी वाले अक्षर है उस पे लगा होता है। इसके दोनों के एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है प्रकार। क्या है इसका एग्जाम्पल, प्रकार। और इसका एग्जाम्पल है, मैं इधर हटा के लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसका ट्रक। ये गोल पेंदी वाला व्यंजन है और इसमें नीचे लगा हुआ, ये भी ऋ की मात्रा नहीं है, ये रा है। और ये रा पदों में लगा हो, पद मतलब पैरों में, तो ये यहाँ पर लगा है, ये वहाँ पर लगा है। इनका दोनों का मैं आपको वर्ण विच्छेद करके बताता हूँ। जैसे अब इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, प्रकार, प्र, तो रा का उच्चारण पा से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, बाद में। जैसे प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। पा पे हलंत लगाइए और र, फिर आ। अब यहाँ पर देखिए रा कैसा है, यहाँ पर रा पूरा है, रा पूरा है। कहाँ पर रा पूरा होता है, रा का जो पदेन रूप है वहाँ पर रा होगा पूरा, और जहाँ का रा का रेफ रूप होता है वहाँ रा होता है आधा। ठीक है, तो रा पूरा हो गया। जैसे कैसे पूरा हो गया, रा प्लस का हलंत लगाइए, प्लस बड़ा आ प्रकार, प्लस रा हलंत लगाइए और प्लस छोटा आ, हो गया। अब आप देखिए उच्चारण करिए इसका, प्रकार। इसका मतलब है यहाँ प्रकार में पा आधा है, रा पूरा है। रा का जहाँ पदेन रूप होता है वहाँ रा पूरा होता है, और जहाँ रा का रेफ रूप होगा वहाँ पर डियर स्टूडेंट रा कैसा होता, आधा। वर्ण विच्छेद मैंने करके दिखा दिया आपको, प्रकार। ठीक, अब ट्रक का बताता हूँ मैं आपको। ट्रक, जैसे ये ट्रक लिखा हुआ है, इसका उच्चारण करिए, ट्रक। तो टा के बाद में रा का उच्चारण आ रहा है, तो टा के बाद में ही रा लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ट र, ट्र प्लस का हलंत लगा दो और छोटा आ, ये हो गया ट्रक। तो ट्रक वैसे तो आपको टा पूरा दिख रहा है और रा नीचे आधा दिख रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ट्रक लिखते समय जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आधा है और कौन सा पूरा है। ठीक है, तो ट्रक, तो ट्र हो गया,
र उच्चारण करेंगे टर, तो टा के बाद में रा का उच्चारण हो रहा है तो बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब टा आधा है, रा पूरा है। यहाँ पर ये क्या कर दिया, आधा लिख दिया मैंने। अगर हलंत लगा दिया, इसके साथ स्वर नहीं है, इसका मतलब ये आधा है। ठीक है, तो ट्रक हो गया ट्रक, और मिलाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये मात्राओं वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं है। और बाकी मैं आपको इसमें एक बार बता दे रहा हूँ बुक वर्क, बाकी PDF भेज दूंगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए। तो छोटे या छोटी या बड़ी मात्राएं आपको मैंने अभी बताई हैं, ये वाली ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा वीडियो में, यही चीज़ें हैं सब। ठीक है, गाँव, अंडा अब ये एक चीज़ रह गई, यही बता दे रहा हूँ मैं आपको अभी। इधर काटा अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार तो जो बिंदी लगाते हैं जो अनुस्वार है, और जो चंद्र बिंदी लगाते हैं जो क्या है, अनुनासिक है। ठीक, जैसे अंकल, मंजन, ये क्या है, अनुस्वार लगा रहे हैं। अनुनासिक में जैसे बदायूं लिखते हैं हम, तो जो केवल नाक के स्वर से आवाज निकलती है तो वो अनुस्वार होता है। जैसे मन, जन, अन, जन, खन, जन नाक के स्वर से। और जहाँ नाक और मुंह दोनों के स्वर से आवाज निकलेगी तो वो कहलाएगा अनुनासिक। जैसे बदायूं, तो यहाँ नाक से भी निकल रही, मुंह से भी। ठीक है, बदायूं। और यहाँ पे और लिखता हूँ, यहाँ पर पूंछ, उच्चारण करिए पूंछ, तो नाक और मुंह से दोनों से निकल रही है। तो अनुस्वार में केवल आवाज नाक के स्वर से निकलती है, अनुस्वार हो गया। अनुनासिक, जहाँ नाक और मुंह दोनों के स्वर से आवाज निकलेगी वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक। मैंने उच्चारण करके बता दिया आपको। अंग, नाक के स्वर से आवाज निकल रही है। मन, जन, ठीक है, क्या हो गया, नाक। और नाक और मुंह दोनों के स्वर से निकलेगी तो वो अनुनासिक कहलाएगा। जैसे बदायूं, पूंछ, पूंछ, उच्चारण देखिए, मुंह खुला है, नाक से भी आ रही है, ये मतलब है इसका। ये पूरा चैप्टर हो गया, पूरा क्लियर आपका। और बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये पूरा हुआ चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, DM बनिए, SDM बनिए, जो भी आपका मन करे वो बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।